हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीता माथुर अपने नीताज़ इंग्लिश ग्रामर चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आज के ज़माने में इंग्लिश बोले बिना या इंग्लिश पढ़े बिना काम नहीं हो सकता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप सभी की मदद के लिए मैंने ये चैनल शुरू करा है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिससे कि आप जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो बच्चों, हम आज से चालू कर रहे हैं टेंस का चैप्टर। ठीक है। तो टेंस जो है, टेंस का मतलब है काल यानी कि समय। तो वी डिवाइड टाइम इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि हम समय को तीन भागों में बांटते हैं, जो कि है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंसेस हैं, दीज आर दिस इज द डिवीजन ऑफ टाइम। ओके। सो प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस है वर्तमान काल, यानी कि जो समय अभी चल रहा है, द टाइम विच इज गोइंग ऑन। पास्ट टेंस क्या है? भूतकाल, यानी कि जो समय जा चुका है, द टाइम विच हैज गॉन। और थर्ड टेंस जो है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो समय आएगा, द टाइम विच विल कम। Now these all three tenses has four parts according to the situation of the action. अब ये जो तीनों tenses हैं बच्चों, इन तीनों के चार चार parts हैं। ओके। वो जो हमारे actions हैं उसकी situation पर निर्भर करता है, यानी कि हम जो भी क्रिया करते हैं वो कौन सी स्थिति में हैं। ठीक है। तो इन तीनों के चार पार्ट्स हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो उसका पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट के भी ऐसे ही पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी यही चारों पार्ट्स होते हैं कि फ्यूचर जो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब ये समझते हैं बच्चों कि ये चारों पार्ट्स क्या हैं। ये चारों पार्ट्स को आप यदि समझ लेते हैं तो आपको बाकी सभी कुछ समझना टेंसेस में बहुत क्लियर हो जाता है। तो पहली बात जो मेनली समझने की है कि ये चारों पार्ट्स जो हैं ये हमारी क्रिया का विभाजन है, यानी कि हम काम जो करते हैं वो वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल में होता है। लेकिन जो भी काम हम करते हैं उसकी स्थिति क्या है? या तो हम कहते हैं कि हम करते हैं, मैं जयपुर में रहती हूँ, या मैं मुंबई में रहता हूँ, या मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं कर चुका हूँ, या मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे काम है, जो एक्शन है, जो क्रिया है, उसका डिवीजन है ये चारों पार्ट्स। तो सबसे पहले जो इंडेफिनेट आता है, तो इट मीन्स विच इज नॉट डेफिनेट। इंडेफिनेट शब्द का ही मतलब है कि जो निश्चित नहीं है। इन दिस सिचुएशन वर्ब और एक्शन इज नॉट डेफिनेट, वी गेट इंफॉर्मेशन दैट हैपन्स। ये हमें ये दिखाता है कि ऐसा होता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ऐसा होता है। पास्ट इंडेफिनेट में क्या हो जाएगा? होता था। और फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। तो इंडेफिनेट में हमें क्या पता चलता है? ज़्यादातर हमें सूचनाएं मिलती हैं और ये एक सूचना है कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता था या ऐसा होगा। अब सेकंड जो कंटिन्यूअस का पार्ट आ जाता है, कंटिन्यूअस शब्द का मतलब है लगातार, यानी कि जब हम क्रिया लगातार कर रहे होते हैं तब हम इस भाग का प्रयोग करते हैं। We use continuous part when we want to show that the verb is going on. यदि हमारा काम वर्तमान समय में चल रहा होता है तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस बनाते हैं। यदि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा काम भूतकाल में चल रहा था तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाएंगे। और यदि हमें ये दिखाना हो कि हमारा काम भविष्य काल में चल रहा होगा तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है। अब बच्चों थर्ड पार्ट आ जाता है परफेक्ट पार्ट। परफेक्ट का मतलब है कि पूर्ण हो गया, हमारा काम समाप्त हो गया।
तो जब हमें ये दिखाना है कि वर्तमान समय में काम समाप्त हो गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। जब हमें ये बताना होगा कि भूतकाल में काम समाप्त हो चुका था तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। और जब हमें ये बताना होगा कि भविष्य काल में हमारा काम समाप्त हो चुका होगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम में लेंगे। इन सभी के बारे में जब हम टेंस पढ़ेंगे तब हम डिटेल में और भी इन सिचुएशंस को समझेंगे। अब बच्चों चौथा पार्ट आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पार्ट क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का मिक्सचर है। परफेक्ट यानी कि काम पूरा हो चुका है और कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, यानी कि इस सिचुएशन में सम पार्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बट सम रिमेनिंग वर्क या सम पार्ट ऑफ द वर्क इज गोइंग ऑन। काम का कुछ हिस्सा समाप्त हो चुका है लेकिन कुछ हिस्सा बाकी है जो अभी चल रहा है। तो उस स्थिति में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेते हैं। इस सिचुएशन में बच्चों हमेशा टाइम दिया हुआ होता है कि 2 घंटे से ये काम चल रहा है या 2 महीने से चल रहा है, इस तरीके से। तो ये हमारी चारों पार्ट्स हुए जो तीनों टेंसेस के होते हैं। तो टेंस जो है बच्चों वो क्या है? वो है समय का विभाजन, द डिवीजन ऑफ टाइम, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसके जो चारों पार्ट्स हैं ये क्या हैं? हमारे एक्शंस का डिवीजन, कि हमारा काम कौन सी स्थिति में है और कौन से काल में है, तो हम उसी हिसाब से टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसी चैप्टर में, इसी क्लास में बच्चों में एक और बात आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि पर्सन्स जो हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, क्योंकि टेंस में हम जब अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स काम में लेते हैं तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन एकदम क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पीकर है, यानी कि कर्ता, ठीक है, जो बोल रहा है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हुए, लिसनर जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। आप समझने वाली बात थर्ड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। जैसे अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में थर्ड पर्सन कौन हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज हम कह सकते हैं। हम कभी किसी शहर के बारे में बात करते हैं तो उस समय वो शहर थर्ड पर्सन हो जाता है। आप अपने किसी मित्र के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। और यदि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाता है। इसमें हम किसी का नाम भी हो सकता है, प्रोनाउंस में ही, शी, इट भी काम में आ सकता है, या माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन होता है। और ऐसे ही थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या हो जाता है? जबकि हम कहें वे सब, यानी कि दे। अब मेरा मित्र नहीं, मेरे मित्र, यानी कि एक से ज़्यादा, माय फैमिली, माय टीम, ग्रुप, माय पेरेंट्स, ये सब प्लूरल में आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टेंसेस शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय, जय